सरकार में तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। उत्तर प्रदेश में आजकल शिक्षा को लेकर नई रणनीति या नई राजनीति प्रारंभ हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा जिस विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थी होंगे वहां पर शिक्षा व्यवस्था रोकी जाएगी, अर्थात वहां के बच्चों को आसपास बगल के विद्यालय में मर्ज किया जाए। इस पर विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई और कहा विद्यालय बंद नहीं होने चाहिए। शिक्षा का अधिकार सबको है और सबको शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। गांव गरीब के लोग अगर विद्यालय बंद हो जाएंगे तो शिक्षा लेने कहाँ जाएंगे? आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। इस समय देखिए उत्तर प्रदेश में कोई गा से गधा पढ़ा रहा है, कोई गा से गरीब पढ़ा रहा है और कोई एफ से FIR। समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गौ से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। सर उन्होंने कहा कि जी फॉर गणेश जी हमारे टाइम में, और अगर गलती से समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती तो जी फॉर गधा। किस तरह से क्या कहेंगे? जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। कर रहे बड़ा संशय बना हुआ कि आखिर क्या होगा, उत्तर प्रदेश के बच्चों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय यही दो शब्द बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। पीडीए पाठशाला को लेकर मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग छिड़ गई है और FIR ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया। पीडीए पाठशाला पर सरकार का शिकंजा कस चुका है और FIR ने अखिलेश यादव से लेकर सपा नेताओं तक को आग बबूला कर दिया है। अभी मीडिया चैनलों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे ऊपर पीडीए पाठशाला चलाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार योगी की सरकार ये राजनीतिक द्वेष के चलते समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पीडीए पाठशाला पर मुकदमे दर्ज करा रही है। एक तरफ तो योगी सरकार खुद बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, जगह जगह स्कूल का मर्जर करके बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी लगातार शिक्षा के प्रति जागरूकता चला रही है और सरकार के खिलाफ एक सकारात्मक आंदोलन चला करके बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है, तो योगी की सरकार डर के मारे मुकदमों से पुलिस बल के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीडीए पाठशाला को बंद करने का काम कर रही है। हम साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। चाहे आप कितने भी मुकदमे लगा लीजिए, चाहे आप जितना भी पुलिस प्रशासन लगा लीजिए, हमारा आंदोलन कल भी जारी था, आज भी जारी और आगे भी जारी रहेगा। अंजाम क्या होगा ये समय तय। पीडीए के लोग अब पीडीए पाठशाला चल रहे। उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला को लेकर सियासत चरम पर है। सपा के नेता विद्यालयों में जाकर पीडीए पाठशाला खोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने हैं। पीडीए पाठशाला चलाने वाले सपा नेताओं पर FIR दर्ज होने का मामला और तूल पकड़ चुका है। लखनऊ में पार्टी प्रवक्ता पूजा शुक्ला पर
भी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में उन पर सरकारी नीतियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का बड़ा आरोप लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला है। सरकार उससे और सख्त हो गई। पीटीआई के कार्यकर्ता अर्थात कहें सपा के कार्यकर्ता उग्र हो गए। उन्हें लगा शिक्षा का महत्व है, इसलिए गांव गरीब किसान के बच्चों को शिक्षित होना जरूरी है। लखनऊ में चले पीटीआई पाठशाला पर योगी सरकार का गुस्सा फूट पड़ा। दावा है कि इन पाठशालों में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और युवाओं को भड़काने का काम हो रहा है। पुलिस ने पीटीआई पाठशाला चलाने वाले कई समाजवादी पार्टी नेताओं पर एफआईआर दर्ज की। इन एफआईआर दर्ज होने में राजधानी लखनऊ से सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला सबसे पहले आती है। उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है और कहा जाता है कि युवाओं को भड़काऊ शिक्षा देकर भड़काया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीटीआई पाठशाला पर सीधा हमला बोला और इसे गुमराह करने वाला एजेंडा बता दिया। वहीं अखिलेश यादव ने जवाबी हमला करते हुए कहा, सरकार युवाओं को शिक्षा देने वालों से डर रही है। सरकार युवाओं को शिक्षा देने वालों से डर रही है। एफआईआर से सच्चाई दबाई नहीं जा सकती है। एफआईआर से सच्चाई आप दबा नहीं सकते हैं। पूजा शुक्ला ने भी सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए लिखा है, जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो एफआईआर का सहारा लिया जाता है। क्या यह सच है कि जब सरकार के पास जवाब नहीं होता है तो एफआईआर होती है? इस पर आप गहन अध्ययन करिए कहाँ क्या होता है, या इसके जानने के लिए आपको निष्पक्षता के साथ लगातार जुड़े रहना होगा। किस मुद्दों पर एफआईआर होती है आपको बताया जाएगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पूजा शुक्ला ट्रेंड करने लगी और पीटीआई पाठशाला मुद्दा अब चुनावी रंग लेने लगा है। किसी ने इसे युवाओं की आवाज दबाने वाला बताया तो किसी ने कानून का सही इस्तेमाल। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें। सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध दोनों ही अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, पीटीआई पाठशाला का मुद्दा अब सिर्फ लखनऊ का नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की राजनीति में हॉट टॉपिक बन गया। कई जनपदों में पीटीआई पाठशाला चल रही है। सपा के नेता उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्हें कभी कहा जाता था उग्र हैं, लेकिन सपा नेता जिन्हें लगा शिक्षा का महत्व है, उन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। क्या पीटीआई पाठशाला पर कार्रवाई वाकई कानून के तहत उठाया गया कदम है, या फिर यह विपक्ष की आवाज को दबाने की एक कोशिश? कहा जाता है अंग्रेजों के शासनकाल में भी शिक्षा को दबाया नहीं जाता था, लेकिन आज के युग में शिक्षा देने वालों को दबाया जाता है, एफआईआर की जाए। सच क्या है, इसके लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। आप क्या सोचते हैं टिप्पणी में लिखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। आज पूरे प्रदेश में पीटीआई पाठशाला के द्वारा चलाई जा रही अखिलेश यादव की गा से गरीब तो योगी की गा से गधा बता रहे हैं। अखिलेश का कहना मैं गा तो गरीब बता रहा हूं, मेरे गा का अर्थ गरीब है और आपके गा का अर्थ गधा। ये तो आपकी मानसिकता तय करती है, जो जहां जैसे पढ़ा उसकी मानसिकता वैसी ही होगी। बच्चों को ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम सिंह जैसे शब्द सिखा रहे हैं। इस पर सरकार को आपत्ति हो रही, लेकिन जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ा है, रुकने वाला नहीं है। इसे अखिलेश यादव को लगता है, यह जनता भी जान चुकी है, मान चुकी है कि 2027 में शिक्षा राजनीति का बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। वक्त तय करेगा, 27 का चुनाव तय करेगा, आम जनता तय करेगी। शिक्षा देने वाले को चुनेगी या शिक्षा पर रोक लगाने वाले। अखिलेश और योगी में जुबानी जंग बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत पुरानी बातें खोद कर लोग ला रहे हैं, लेकिन शिक्षा ही ऐसा मार्ग है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित समाज इस सरकार से सवाल कर सकता है, अपने अधिकारों को जान सकता है, अपने दायित्वों को निभा सकता है। बिना शिक्षा के भी आप कुछ अपने हित की बात नहीं कर सकते।
इसलिए समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए आप स्वतः अपने विवेक से काम लीजिए और टिप्पणी कर बताइए, कमेंट्स कर बताइए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अगर आपने अभी तक निष्पक्ष जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग शिक्षा के महत्व को समझ सके। एक कहावत भी है, एक बेटी जब शिक्षित होती दो परिवार शिक्षित होते, और बेटा जब शिक्षित एक अकेला शिक्षित होता। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले क्या कर रहे हैं आप सोचिए, लैपटॉप देने वाले क्या करेंगे आप सोचिए। मेरा काम सिर्फ आपको आगाह करना है, क्या करना है आप जाने और आपका विवेक जाने।